मैं आराधकों की आराधना भक्ति हूँ। मैं आराधकों को आराधना का स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। श्री गणेश का मनमोहक स्वरूप देखकर देवी अदिति उन्हें पुत्र रूप में पाने की कामना करती है। श्री गणेश का बाल सुलभ कथन सुनकर देवी पार्वती की चिंता का अंत होता है। तारक पुत्रों को वरदान देने निकले ब्रह्मदेव देवताओं को प्रताड़ित करते हैं। दैत्य माता दिति ने देव माता अदिति को आश्रम की कुटिया में बंदी बना दिया। दूसरी ओर श्री गणेश भैया कार्तिकेय के साथ कैलाश समाधि स्थल में पधारते हैं। भैया कार्तिकेय, तुम तो शिव पुत्र हो, पिताश्री के गोद में बैठने में संकोच कैसा? नहीं पुत्र, अपने पिता के ध्यान में बाधा डालना उचित नहीं होगा। आओ, तुम भी गणेश के साथ मेरी गोद में बैठ जाओ। रहने दो माता, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। क्यों गणेश, भैया के साथ खेलते खेलते थक गए क्या? नहीं माता, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का पुत्र कभी थक सकता है क्या? यदि नहीं थके तो लुका छुपी का खेल छोड़कर माता की गोद में विश्राम क्यों कर रहे हो? मैं विश्राम नहीं कर रहा बड़े भैया, मैं तो तुम्हें फिर से छकाने के लिए शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम माता पार्वती। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो आप ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो न ऋषिवर? परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार निष्पाप श्री गणेश, आपसे भूल होना असंभव है। आपका अनुमान पूर्ण सत्य है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही हूँ। दैत्य गुरु, आप हम दोनों भाइयों की उपेक्षा इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि हमने आपके प्रिय दैत्यों का वध किया। तारकासुर भैया कार्तिकेय के हाथों मारा गया और दुरासद मेरे द्वारा। गणेश का कथन उचित है दैत्य गुरु। मेरे दोनों ही पुत्र प्रणाम और प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। आपने मेरे पुत्रों की उपेक्षा करके अपनी किस मानसिकता का परिचय दिया है? शुक्राचार्य, आज कैलाश में आपका स्वागत शब्द बाणों से हुआ, उसका हमें खेद है। खेद तो मुझे है शिव शंकर। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय को देखकर न जाने क्यों मैंने प्रणाम नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है भोलेनाथ कि इच्छा होने पर भी मेरा मन आपकी दिव्य भक्ति में समर्पित नहीं हो पा रहा है। मुझे क्षमा कर दें श्री गणेश, क्षमा करे कुमार कार्तिकेय। मन छोटा न करें दैत्य गुरु, हर एक से हास्य विनोद करना गणेश का स्वभाव है। किसी की भूल देखकर श्री गणेश अनदेखा नहीं करते। परम दयालु स्वभाव है श्री गणेश का। हम भक्तों की भूलों का स्मरण करवा के वे पापों से हमारी रक्षा करते हैं। आपकी जय हो श्री गणेश। अब कहें शुक्राचार्य, कैलाश पधारने का क्या कारण है? हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है? ब्रह्मदेव ने जो तारक पुत्रों को वरदान दिया है उसके अनुसार केवल आप ही तारक के पुत्रों का वध कर सकते हैं। मैं आपके समीप उनके लिए कृपा की प्रार्थना लेकर आया हूं। परम ज्ञानी शुक्राचार्य, जब तक तारक के पुत्र श्रद्धा और भक्ति को समर्पित होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे तब तक हम उनका वध कदापि नहीं करेंगे। अर्थात दुष्कर्मों का अंत करने से पिताश्री कदापि मुंह नहीं मोड़ेंगे। मैं समझ गया श्री गणेश। आशुतोष शिव शंकर, मैं तारक पुत्रों को भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाने का भरसक प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव की जय हो। श्री गणेश कुमार कार्तिकेय की जय हो। पिताश्री, क्या दुष्ट तारकासुर के पुत्र अधिक समय तक दुष्कर्मों और दुष्टता से दूर रह सकेंगे? अभी तारक पुत्रों पर ब्रह्मदेव की भक्ति का रंग चढ़ा है। अभी तो दैत्य शिल्पी में दानव उनके 3 पुरों का निर्माण करने की योजना बना रहा है। दैत्य शिल्पी मैदानव पर
कृपा करें दैत्य गुरु, प्रकट हो दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, दर्शन दे दैत्य गुरु, प्रकट हो दैत्य गुरु। ओम नमः शिवाय। प्रणाम दैत्य गुरु। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार मैं तारक पुत्रों के 3 पुरों का निर्माण प्रारंभ कर रहा हूं दैत्य गुरु। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें दैत्य गुरु, जिससे मैं संसार के अद्भुत पुरों का निर्माण कर सकूं। दैत्य गौरव, मैं तुम्हारी शिल्प कला न केवल अनूठी है, अपितु दैत्य शत्रु देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने वाली भी है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होगे। दैत्य गुरु, मैं तारक पुत्रों के पुरों के निर्माण के समय दैत्य, दानव और राक्षसों के परंपरागत भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करूंगा। तुम्हारा निर्णय उचित है, किंतु दैत्य, दानव और राक्षस की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ ही तुम्हें मानवों की भवन निर्माण तकनीक का प्रयोग भी करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं दैत्य गुरु। दैत्य शिल्पी, जिस प्रकार मानव अपने भवन में देवालय का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी तारक पुत्रों के एक एक पूर में एक एक शिवालय का निर्माण करना। इससे वो सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन होकर दुष्कर्मों से दूर रहेंगे। आप धन्य हैं दैत्य गुरु, धन्य है आपकी योजना। शिव भक्ति में लीन रहने के कारण तारक पुत्रों की शिव द्वारा वध की संभावना समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु, ऐसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। लोहपुर का निर्माण हो। रजतपुर का निर्माण हो। स्वर्णपुर का निर्माण हो। नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुष्ट देव शत्रु, दैत्यों की समृद्धि और उत्कर्ष, क्या ये हमारे प्रसन्नता का कारण हो सकते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, दैत्यों की समृद्धि एवं उनका उत्कर्ष भले ही आपकी प्रसन्नता का कारण हो, किंतु इस बार ब्रह्मदेव के वरदान से आपके स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। स्वर्ग पर कोई संकट उत्पन्न हो ना हो, किंतु नारायण नारायण, किंतु देवराज के हृदय में ईर्ष्या का संकट उत्पन्न हो गया है। देवराज इंद्र, आप सावधान रहें, क्योंकि जगत पालक श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा था कि आप अपने हृदय में ईर्ष्या ना रखें, क्योंकि ईर्ष्या रखने से आपको तनिक भी लाभ नहीं होगा। अपितु आप अपने आप को परमदेव श्री महागणेश की शरण में समर्पित कर दें। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय
ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम आदिदेवाय नमः स्वाहा। श्री महागणेश को पुकारने से अब कोई लाभ नहीं होगा। यदि श्री महागणेश में इतनी शक्ति होती तो क्या वे अपनी भक्तिन अदिति को छुड़वा नहीं लेते? ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। बंद करें ये भक्ति का नाटक और मुझे अपनी प्रमुख पत्नी का सम्मान प्रदान करें। मुझे उपेक्षित और अपमानित करने का दुस्साहस ना करें। मैं आपको ये भक्ति का पाखंड करने नहीं दूंगी। ओम श्री महागणेशाय नमः स्वाहा। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। अब मैं इस आश्रम में एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसा कठोर निर्णय न लें देवी अदिति। मुझे क्षमा करे ऋषिवर। मैं दीदी के अत्याचारों को धैर्य के साथ शांत रहकर सहती रही, किंतु अब नहीं सह सकती। मेरा धैर्य भी समाप्त हो गया है। अपनी बहन दीदी के स्वभाव से इतना अधिक विचलित न हो देवी अदिति। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखें। कुछ ठीक नहीं होगा ऋषिवर। दीदी का स्वभाव न बदला है, न बदलेगा। कहीं मेरे स्वभाव पर दीदी के स्वभाव की काली छाया न पड़ जाए। इसी कारण मैं सभी सामाजिक परंपराओं को तोड़कर अपनी भक्ति की रक्षा करने जा रही हूँ। मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। देवी अदिति, ये तुमने क्या किया दीदी? मैंने तुम्हें बार बार क्रोध, कलह, संघर्ष पर संयम रखने के लिए कहा था, किंतु तुमने मेरी एक न सुनी। यदि अब मैं तुम्हें इस दशा में छोड़कर जाऊंगा तो अपने पति धर्म से विमुख हो जाऊंगा अदिति। न जाने देवी अदिति कहां गई होंगी। देवी अदिति, मुझे ढूंढ क्यों नहीं लेते भैया? मैं यहाँ हूँ।
अब मैं गणेश के पीछे नहीं भागूंगा। तुम सब जाओ और उसे पकड़ लाओ। हार गए भैया। यदि आप पराजय स्वीकार कर लो तो मैं अभी आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। अनुज गणेश बड़ा बातूनी है, मैं उसे अपनी बातों में लगा लेता हूँ। तब तक तुम सब दबे पाओ पीछे से जाकर उसे पकड़ लो।